नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे एमबीबीएस इन इटली के बारे में। जो स्टूडेंट एमबीबीएस की पढ़ाई इटली से कंप्लीट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और ये वीडियो देखने के बाद में आप सारा प्रोसेस समझ जाएंगे। आप चाहे तो अपना प्रोसेस खुद से भी कर सकते हैं यदि आप थोड़ा मेहनत करना चाहें, अपने पैसे बचाना चाहे तो, या यदि आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट या किसी के थ्रू अपना प्रोसेस करवा रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी ताकि अपने आप सारी चीज़ें जान सकें और अवेयर होकर एमबीबीएस में एडमिशन वहाँ ले सके। तो आइए जानते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आईमेट एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, साल में कितनी बार होता है, कहाँ होता है, कितने क्वेश्चन उसमें आते हैं, क्या कट ऑफ रहती है इटली की यूनिवर्सिटीज़ की। तो आइए जानते हैं एमबीबीएस इन इटली का प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इटली का एमबीबीएस होता क्या है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द इटालियन मेडिकल डिग्री इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। इटली में जो भी आपको एमबीबीएस की डिग्री जिस भी नाम से मिलेगी वो इंडिया में एमबीबीएस के इक्विवेलेंट ही मानी जाएगी। ठीक है जी। तो इन इटली द मेडिसिन प्रोग्राम यू स्टडी आफ्टर 12th एज 6 ईयर लोएरा मैजिस्ट्राले इन मेडिसिना ई चिरुंगिया। हो सकता है मेरा इटालियन मेरे को इटालियन लैंग्वेज आती नहीं है तो इटालियन लैंग्वेज में लिखा है, हो सकता है उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ हो। बाकी इसको एमबीबीएस की डिग्री को वहाँ इस भाषा में जानते हैं। ठीक है, इस भाषा में ये नाम होता है। सिमिलर टू एमबीबीएस डिग्रीज आर रेगुलेटेड नेशनली एंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय MIUR मिनिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च से आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होगी, पूरे इटली में आपकी डिग्री मान्य होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले तो 6 साल का प्रोग्राम है वहाँ पे इटली में। अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों कि आप इटली में अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले आपकी जो स्कूल है कंप्लीट 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 10+2 इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और यू विल नीड अ रिकॉग्नाइज्ड और वैलिडेटेड फॉरेन क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑफन वेरीफाइड बाय सीमिया और डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम द इटालियन एम्बेसी कंसुलेट। आपके सारे डॉक्यूमेंट सीमिया से अटेस्टेड होने चाहिए या फिर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू DOV से आपके होने चाहिए, तभी आपके डॉक्यूमेंट वहाँ मान्य होंगे। तो ये तो आगे थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की। ठीक है, ये चीज़ है। अब सबसे पहले एमबीबीएस में आप एडमिशन लेते हो तो जैसे अपने आप भारत में नीट का एग्ज़ाम होता है ना दोस्तों, ऐसे ही इटली का एक एग्ज़ाम होता है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, और वहाँ के लोग भी देते हैं। तो ये होता है आईमेट, है ना, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये देना है सबसे पहले तो आपको, उसी के बाद आपका एडमिशन होगा वहाँ पे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है। तो मोस्ट इंग्लिश टॉट मेडिकल प्रोग्राम्स आर रिक्वायर आईमेट। ठीक है, तो आईमेट एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है। इसका पूरा फुल फॉर्म है आईमेट का, ये वाले का, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट, अ नेशनल टेस्ट फॉर मेडिसिन एडमिशन। ठीक है, अपने नीट जैसा ये सिस्टम है। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे आपके मल्टीपल MCQ, टोटल क्वेश्चन 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ विद 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन उसके होंगे A B C D और E करके। ड्यूरेशन होगा आपका इस टेस्ट को देने का 100 मिनट। ठीक है, इस टेस्ट में आप जो प्लस आपका जो पॉजिटिव आंसर होगा, सही आंसर होगा, उसका मिलेगा 1.5 प्लस पॉइंट मिलेगा आपको फॉर अ करेक्ट आंसर। यदि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -0.5 पॉइंट्स आपके रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कटेंगे। उसके बाद के लिए आपको रजिस्टर एंड टेक आईमेट वाया द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सी इटली। ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये इनकी एक वेबसाइट है, यूनिवर्सी इटली। ठीक है, यूनिवर्स इटली के नाम से पोर्टल है इनका। तो ये इस पे आपको डेट्स एंड रजिस्ट्रेशन वहाँ पे सारा कुछ अनाउंस होगा कि कब कब आपका आईमेट एग्जाम का होता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि आईमेट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब होता है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है आपका जून जुलाई में। ठीक है, और आईमेट एग्जाम होगा आपका सितंबर में, और इसका रिजल्ट वगैरह यूनिवर्सिटी ऑफर आएगा आपका अक्टूबर में। अब मैं थोड़ा सा आईमेट एग्जाम के बारे में बता दूं दोस्तों। इसमें जो इंडिया के स्लॉट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, कितने भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे और सबका एक्सेप्ट हो जाएगा। इन्होंने कुछ लिमिटेड सीटें रखी हुई है कि इंडिया में इतने बच्चे ही, मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि मैं 1000 बच्चों का ही आईमेट एग्ज़ाम लेना है। जैसे ही 1000 बच्चे, जैसे पोर्टल खुलता है जून जुलाई में, तो
जितने 1000 एप्लीकेशन उनके पास आईमेट की आ गई वो अपना पोर्टल क्लोज कर देंगे। और ये जो पोर्टल होता है खुलते ही यूँ मान लीजिए घंटे 2 घंटे में ही लोग बैठे रहते हैं एप्लीकेशन करने के लिए अपना, और ये पोर्टल क्लोज हो जाता है। तो आईमेट टेस्ट बुकिंग के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट सब कुछ पहले से ही तैयार रखें। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आप फटाफट से आईमेट टेस्ट रजिस्टर कर लें। इंडिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है आईमेट का टेस्ट, तो आप चाहें अगर आप थोड़ा है कर सकते हैं तो दुबई में इसका चांसेस ज़्यादा रहता है टेस्ट रजिस्टर करने का। ठीक है, दुबई में भी स्लॉट मिल जाती है, इंडिया में बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिल जाती है, लेकिन यदि आप चूक जाते हैं तो दुबई वगैरह का स्लॉट भी आप बुक कर सकते हैं, कतर वगैरह का, जहाँ स्लॉट अवेलेबल है। क्योंकि वहाँ के लोकल तो पढ़ते नहीं है, इटली वगैरह जाने में कम जाते हैं, इंडियंस ज़्यादा जाते हैं, इसलिए इंडिया का स्लॉट जल्दी भर जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये तो हो गया आईमेट। अब इसका सिलेबस वगैरह जान लेते हैं कि आईमेट के एग्जाम में आएगा क्या। ठीक है, तो आईमेट सेक्शन वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन। ओके, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। एक आएंगे केमिस्ट्री आएगी आपकी, एक आएगी आपकी फिजिक्स, एक आएगी आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज जीके। ठीक है, जैसे एसएससी का एग्जाम होता है ना, CHSL या CGL, उस टाइप की लॉजिकल रीजनिंग आएगी अच्छे लेवल की। तो बायोलॉजी के अप्रोक्स आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फोकस रहेगा इनमें सारी दिया हुआ है, वही नीट वाला है, लगभग सिलेबस है। और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसमें मैथ्स भी आएगी, तो आपकी मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोस्तों। इसके 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग के आपके जीके के आपसे 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसका डिटेल PDF चाहते हो कि क्या सिलेबस है वगैरह, हमें मेहनत नहीं करनी यूट्यूब पे, तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके भी ले सकते हो। तो ये तो हो गया सिलेबस, है ना। अब ये सिलेबस पढ़ के आपको आईमेट का एग्ज़ाम देना है। और मैं पहले बता दूं कि आईमेट का एग्ज़ाम आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। जो इसमें मैथ्स वगैरह क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी वगैरह, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहेगा। ठीक है, आपके पास 100 मिनट रहेगा, लगभग 1.5 घंटा मान सकते हैं इसको, 60 मिनट का घंटा होता है, 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। हालांकि इनफ टाइम है, फिर भी पेपर अच्छे लेवल का होता है। ठीक है, अब आप पेपर में पास हो गए। अब कितने नंबर आपके आने चाहिए कि आपको एक यूनिवर्सिटी में इटली की इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में MBBS में एडमिशन मिल जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ। आईमेट की जो 2025 की कट ऑफ गई थी, नॉन EU, या नॉन EU से मतलब है कि नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री के लोग, जैसे अपन इंडियन है, अपन नॉन EU में आते, तो अपने लिए क्या थी, तो उनके लिए थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो। ठीक है, इसकी गई थी 72.9, और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना 70 गई थी इसकी, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम 69, यूनिवर्सिटी परमा 67, यूनिवर्सिटी ऑफ तुरीन 67, ऐसे करके इनकी कुछ यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। अब कट ऑफ का मतलब क्या होता है, 72.9 ये कट ऑफ गई है किसी यूनिवर्सिटी की। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके 72.9 नंबर आ गए आईमेट टेस्ट में तो उसका सिलेक्शन हो गया होगा, ऐसा नहीं। ये मिनिमम है कि इससे नीचे वाले स्कोर को तो हम लेंगे नहीं, इसके या तो इतना या इससे ऊपर वाला स्कोर हमारे पास होना चाहिए, तब जाके हम उसको उसमें लेंगे। अब आप समझना, मान लीजिए आपके 72.9 ये नंबर मांग रहे हैं, आपके आगे 75। ठीक है, अब आपने एप्लीकेशन डाल दी और आपसे ज़्यादा वाले कुछ बच्चे आ गए, मान लीजिए जिनके 78 है या 90 है या 80 है, तो फिर इनको सीट मिलेगी। तो यूनिवर्सिटी के पास जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी ना आईमेट वगैरह की, आप अप्लाई करोगे, तो जिसके बढ़िया नंबर होंगे कट ऑफ में, फिर वो उस हिसाब से आपको ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से आएगा। ठीक है, ये कट ऑफ है। ये कट ऑफ आपकी दोस्तों हो गई। ठीक है, अब आईमेट का रिजल्ट आ गया, सब कुछ होगा, कट ऑफ होगी। अब अपने को करना है अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करेंगे, प्री इनरोलमेंट कैसे करेंगे, प्री इनरोलमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले अपने को एप्लीकेशन डालनी है। ठीक है, तो यूनिवर्स इटली करके पोर्टल है एक, इसकी ये मैंने वेबसाइट भी लगा दी। ये वेबसाइट है www.universeitaly.it, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है इनकी। ये इनकी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है, आप पहचान जाना कि ये करके सारा कुछ यहीं से आपका होगा। इस पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इटली से संबंधित, तो इसी पे आपका अप्लाई होगा दोस्तों। अब आ जाओ कि स्टेप इन यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपको यूनिवर्स इटली पे एक अकाउंट बनाना है अपना।
ठीक है, आईडी पासवर्ड आप हमेशा कॉपी में लिख के रखें, वैसे दिमाग से भूल ही जाते हैं। फिर उसमें आपको सेलेक्ट मेडिसिन करना है क्योंकि आप एमबीबीएस करोगे। अब वहाँ एमबीबीएस का कोर्स है LM41, ठीक है, ये एमबीबीएस का कोड है, इससे ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, लगे आप किसी दूसरे कोर्स में अप्लाई कर दो। एज योर डिग्री एंड द यूनिवर्सिटीज यू वांट, ओके। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, ट्रांसलेशन इन द सेंस कि इटालियन लैंग्वेज में आपको अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने, प्रूफ ऑफ आईमेट आ गया ना, रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, ETC, जो भी यूनिवर्सिटी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे। सबमिट प्री एनरोलमेंट बिफोर द डेडलाइन अनाउंस्ड ईच ईयर, आपको प्री एनरोलमेंट कर लेना है यूनिवर्सिटी की डेडलाइन से पहले। वंस अपलोड एंड वैलिडेटेड बाय द यूनिवर्सिटी योर प्री एनरोलमेंट स्टेटस इज कंफर्म्ड ऑन द यूनिवर्सिटी। जैसे यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंटेशन देखेगी, सारा कुछ देखेगी, उनको सही लगता है तो वो आपको प्री एनरोलमेंट देगी। अब एक खास बात मैं बता दूं, प्री एनरोलमेंट मान लीजिए आपको मिल गया आज ही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा लग ही जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यूनिवर्सिटी के इटली में क्या सीन है कि आपको यूनिवर्सिटी से प्री एनरोलमेंट मिल गया ना, इसका मतलब नहीं कि आप एम्बेसी जाके वीज़ा लगवा लोगे, वीज़ा लग जाएगा। तो यहाँ मैंने एक लाइन लिख दी, प्री एनरोलमेंट कन्फर्मेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर अप्लाइंग फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा। ये सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट है प्री एनरोलमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वीज़ा लगेगा ही लगेगा 100%, ठीक है। यहाँ तक अपन पहुँच गए। अब आ जाते हैं इटली के स्टूडेंट वीज़ा टाइप डी कैटेगरी में आपका स्टूडेंट वीज़ा आएगा, वो करते हैं। तो आफ्टर प्री एनरोलमेंट इज वैलिडेटेड बाय द यूनिवर्सिटी यू मस्ट अप्लाई फॉर अ टाइप डी स्टूडेंट वीज़ा एट द इटालियन एम्बेसी, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अपने को, उसके लिए अपने को चाहिए एक तो पासपोर्ट चाहिए, कम से कम 6 मंथ का वैलिडिटी उसमें होना चाहिए, ये नहीं कि ज़्यादा पुराना पासपोर्ट हो गया, ठीक है। वेरीफाइड प्री एनरोलमेंट लेटर, जो भी चर्चा की थी अपन ने, हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स, ट्रांसलेटेड, लीगलाइज्ड, सारा कुछ सीमिया या DOV से होना चाहिए आपका, इटालियन लैंग्वेज में सारे ट्रांसलेशन होने चाहिए डॉक्यूमेंट के, एंड डिक्लेरेशन ऑफ वैलिड DOV अगर रिक्वायर्ड है तो। प्रूफ ऑफ फंड्स, आपको फंड्स, फाइनेंशियल प्रूफ और लिविंग कॉस्ट वगैरह दिखाने हैं अकाउंट में कि मैं वहाँ पढ़ने जाऊँगा तो मेरे पास इतने फंड है कि मैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको देनी पड़ेगी, ऐसी पॉलिसी देनी पड़ेगी जो इटली में वैलिड है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको देना है सबसे पहले इटली का, ठीक है, वीजा से पहले आपको अकोमोडेशन का प्रूफ भी देना है, ओके। हाँ, एक लाइन मैंने यहाँ पे और लिखी है जो भी मैं बता रहा था आपको कि प्री एनरोलमेंट का लेटर, ये मतलब नहीं कि आपका वीज़ा लगेगा, इसे ये एम्बेसी पर डिपेंड करता है, कॉन्सुलेट पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ कैसा इंटरव्यू देते हो और उनको कैसे आप सेटिस्फाई करते हो, उसके डिपेंड करता है आपका लेटर। अब इटली है आपका यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट और शेंगन एरिया का एक पार्ट है, तो यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज आती है, उसका एक पार्ट है। यदि आप इटली में MBBS की पढ़ाई करते हैं और मान लीजिए आपको मन करता है कि मैं पोलैंड में जाके अब जॉब करूं, ठीक है, तो आपको वहां का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। पहली बात तो ये एग्जाम्शन है, अगर यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंट्री से आप पढ़ाई कर रहे हो तो और आपको बस क्या करना है, पोलैंड की लैंग्वेज का एग्ज़ाम उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरे को पोलैंड की लैंग्वेज बोलनी आती है। और दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए कि उनको लगता है कि आप उनके तौर तरीके थोड़े अलग होंगे, तो हो सकता है आपको 6 महीने या 12 महीने की इंटर्नशिप वगैरह कराए, जिसमें प्रोबेशन पीरियड टाइप हो, आपको थोड़ी बहुत उनकी चीज़ें सिखाएंगे, उनके नियम कायदे। बाकी आपको यूरोपियन यूनियन से पढ़ने का एक ही फ़ायदा होता है, किसी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री में जाके आप बिना किसी एग्ज़ाम के जॉब कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये यूरोपियन कमीशन का पार्ट है जिसमें 29 कंट्रीज़ है, तो ये शेंगन में आता है। यदि आप इटली में पढ़ने जाते हो तो आपका शेंगन वीज़ा लगेगा, आप 29 कंट्री में एक ही वीज़ा से आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि फ्रांस हो या कोई भी हो, बेल्जियम हो, जर्मनी हो, आप आराम से घूम सकते हैं, आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी कंट्री मैंने यहाँ लिख दी है दोस्तों, इतनी कंट्री में आप घूम सकते हो, ये पावर है एक शेंगन वीज़ा की। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे हो गया जर्मनी, हो गया ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। इतने देश में आप घूम सकते हो, बस आपको करना क्या है, आईमेट का टेस्ट पास करना है। यदि आपने आईमेट का टेस्ट बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया, मान लीजिए आपने उसमें
नंबर्स लिया है या 85 नंबर लिया है मेहनत करके, आपकी मैथमेटिक्स उसके लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी बहुत कमाल की होनी चाहिए। तो यदि आपने ये काम कर लिया तो आपको इटली में एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि वहाँ फीस बहुत कम है। और यदि आप उनसे स्कॉलरशिप भी चाहते तो स्कॉलरशिप भी कई सारी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी फ़ीस एक तरह से नीली हो जाएगी, ठीक है। रहने खाने का जो खर्चा बचेगा वो आप अपने खर्चे के आधार पर भी कर सकते हैं, और वहाँ पार्ट टाइम जॉब करके भी आप थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकाल सकते हैं। हालांकि इटली महंगा देश है, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा यदि आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हो तो, ठीक है। अब वहाँ पे आप इटली चले गए, वीज़ा लग गया दोस्तों, आपका फ्लाइट बुक कर लिया आपने, आप चले गए, अराइवल एंड रेजिडेंस परमिट। तो विद इन 8 वर्किंग डेज अप्लाई फॉर ए परमिसो दी सोगियो नीरो, हो सकता है मेरा प्रोनाउंस अलग हो, तो रेजिडेंस परमिट इसको बोलते हैं, फॉर स्टडी पर्पज वाया द लोकल, ये आगे आपका क्वेस्टुरा और पोस्ट ऑफिस प्रोसेस। इसमें आपको जैसे इटली लैंड करोगे आप 8 दिन के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। दिस इज एसेंशियल टू स्टे एंड स्टडी बियॉन्ड द इनिशियल वीजा पीरियड। फिर आपका आगे वीजा एक्सटेंशन भी होगा तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, भूलना नहीं है। फीस वगैरह की बात करें दोस्तों अगर इटली की, तो क्या पड़ता है, जैसे मान लीजिए पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, गवर्नमेंट ओन करती है। तो रिलेटिवली लो ऑफन अक्सर जो फीस होती है 500 से 4000 यूरो पर ईयर होती है, डिपेंडिंग ऑन इनकम एंड स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। मिनिमम फीस होगी आपकी 500 यूरो से लेके 4000 यूरो के बीच में। अब वो डिपेंड करता है आपकी फीस कितनी पड़ेगी, आपने उनको डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप की क्या आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। मान लीजिए आपकी फीस एग्जाम्पल 4000 यूरो पड़ रही है, अब आपको मान लीजिए 3000 यूरो की स्कॉलरशिप मिल गई या पूरी मिल गई, तो आपका पैसा बच गया। ओके, यूरो चल रहा है लगभग 105 रुपये का, तो 100 रुपये से भी अगर लगाते तो 4 लाख रुपये सालाना फीस है, पर मोस्टली स्कॉलरशिप बच्चों को मिल ही जाती है। 1500 यूरो उनका खर्चा आता है। लिविंग कॉस्ट की देखें तो लगभग 700 यूरो से 1200 यूरो पर मंथ, हाउसिंग, फूड, ट्रांसपोर्ट, ETC। 70,000 से 1 लाख रुपए के बीच में बजट बना के चलो महीने का खर्चे का, ठीक है। यदि आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी तो ये पैसा आपकी जेब से लगेगा दोस्तों, और अगर आप पार्ट टाइम जॉब करके थोड़ा बहुत वहाँ कमा लेते हो तो आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर फ्री में जुगाड़ देख रहे हो आप इटली में MBBS का, तो आपको IMET क्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए नीट के सिलेबस से काम नहीं चलेगा, वहाँ मैथमेटिक्स आएगी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह आएगी, तो थोड़ी सी इसकी कोचिंग वगैरह ले लेना कहीं SSC वाले से, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि बच्चे वहीं मात खाते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में फंस के रह जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो कर लेंगे लेकिन वहाँ अटक जाएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी ऐसा नहीं है कि वो सारे क्वेश्चन राइट करेंगे, तो थोड़े उधर से राइट कर लो और थोड़े इधर से सही कर लो, तो आपका कार्यक्रम बन जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हो और थोड़ी सी और मेहनत करके, हार्ड वर्किंग करके, आप आराम से अपना कार्यक्रम वहाँ पे चालू कर सकते हो। बस आपको मेहनत करनी है, बाकी सफलता ऑटोमेटिक आपके आगे चलती जाएगी। और दोस्तों एक बात ज़िंदगी में ध्यान रखना, जो काम कठिन है, जो काम सभी नहीं कर सकते, अगर वो आप कर लेते हो तो उसकी बात ही अलग है। क्योंकि जो काम कठिन होता है उसी में पैसा होता है, सीधे काम में पैसा कम होता है। तो स्कॉलरशिप के ऊपर बात करें, इटली ऑफर्स गवर्नमेंट एंड रीजनल स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट दैट में कवर ट्यूशन फीस एंड लिविंग कॉस्ट। एग्जाम्पल जो इनके स्कॉलरशिप के हैं MAECI DSU रीजनल ग्रांट्स। हाँ, इटली की गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप के अलावा भी और कुछ स्टाइपेंड दे देती है, ठीक है। तो रहने खाने के खर्चे भी उसमें कवर हो जाते हैं। बस मुद्दा कहाँ अटक रहा है, IMET। ये किसी को पता ही नहीं कि अगर इसकी तैयारी ढंग से कर ली जाए ना, 6 महीने दम लगा के, तो निकल जाता है। बस इसमें एक दिक्कत है कि दुबई के खर्चे के लिए आप रेडी रहो, क्योंकि इंडिया में स्लॉट्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो दुबई चले जाओ, फ्लाइट पकड़ के, वीज़ा लगा के, टूरिस्ट, वहाँ एग्ज़ाम दे लो और फोड़ दो एग्ज़ाम को, आराम से इटली में एडमिशन होगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, ये फीस की बात होगी। अब इनरोलमेंट इटली, तो आपका जो फाइनलाइज मेट्रिकुलेशन इनरोलमेंट एट योर चूजन यूनिवर्सिटी विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देने हैं सारे कुछ वहाँ जाके। अटेंड एकेडमिक कोर्स वर्क एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग एज पर इटालियन मेडिकल करिकुलम, आपको सारी क्लासें टाइम से अटेंड करनी है और ये सारी चीज़ आपकी हो जाएगी दोस्तों। तो ये था अपना इटली के बारे में। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है
कोई आशंका शंका है तो, और आप जानना चाहते हो और भी थोड़ा डिटेल में कि भाई मुझे लेना है, आप मेरी हेल्प कर दो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें। आप चाहो तो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, और भी कोई जानकारी चाहिए आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस कर दूंगा, और कर दूंगा क्या मतलब आप ही खुद कर दोगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरे से व्हाट्सएप पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। यदि आपके मन में कोई दूसरा टॉपिक आ रहा है इटली के बारे में तो मेरे को ज़रूर बताएं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल। और मैंने कोशिश की है कि ये प्रोसेस आपको एक आसान भाषा में समझाया जाए, ताकि एक बारी आपको मालूम चले। बाकी का प्रोसेस तो हो ही जाएगा यूनिवर्स इटली की वेबसाइट पे। सबसे पहला जो स्टेप है वो आईमेट एग्ज़ाम का है। अब आईमेट एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो दोस्तों बना दूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।